प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका बालकों के लिए महाभारत के मोती इस सीरीज के आज के वीडियो में। कैसे जन्मेजय को अपने पूर्वजों के बारे में ज्ञात हुआ। जब जन्मेजय ने सर्प यज्ञ का आरंभ किया तब उग्रश्रवा, सौती, वैशंपायन जैसे अनेक ऋषि वहाँ पर उपस्थित थे। और जब सर्प यज्ञ रुक गया तो और भी ऋषि तपस्वी वहाँ पे एकत्रित हुए। उनमें महर्षि वेदव्यास भी थे और वे मंच पर विराजमान थे। जन्मेजय ने तभी वेदव्यास जी को विनती की, अनुरोध किया कि मेरे पूर्वज पांडवों के बारे में मुझे संपूर्ण कथा बतलाइए। तो वेदव्यास जी ने वैशंपायन जी से, जो उनके शिष्य थे, उन्हें यह कहा कि मैंने आपको यह कथा पूर्ण सुनाई हुई है, अब आप इस कथा को जन्मेजय को सुनाइए। राजा जन्मेजय ने आदर सहित वैशंपायन जी को प्रणाम किया और बोले, गुरुवर, मेरे पूर्वज पांडवों की कहानी अब मुझे सुनाइए। क्या वे भी कभी दुखी हुए थे? क्या मेरे जैसे उनके जीवन में भी कठिन प्रसंग आए थे? वैशंपायन जी मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारे पूर्वजों की कथा इतनी महान है कि उसमें धर्म, भक्ति, वीरता, नीति, ज्ञान सब कुछ है। एक सुंदर आसन पर बैठकर गूंजती हुई आवाज में वैशंपायन जी ने आरंभ किया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। और महाभारत की सबसे पहली कहानी सुनाई। कथा की कथा जन्मेजय को सुनाई जाने वाली महाभारत की कथा वह ये कि कैसे कुरुवंश के प्रथम पूर्वज ययाति की कहानी की शुरुआत हुई। कैसे ययाति को अपने पांचवें पुत्र पुरु ने अपना यौवन दिया और पुरु से कैसे आगे कुरुवंश बढ़ा। बहुत समय पहले की बात थी। एक राजा थे नुहुष। नुहुष अपने पराक्रम से इंद्रदेव का स्थान प्राप्त कर चुके थे। उन्हें अत्यंत अभिमान हो गया और फिर उनका पतन हो गया। उनके पुत्र का नाम था ययाति। यहाँ से शुरू होती है राजा ययाति की अत्यंत सुंदर कहानी। वे अत्यंत बड़े बलशाली, बुद्धिमान और धर्म प्रिय राजा थे। उनका विवाह आसुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुआ। फिर उन्होंने अपना दूसरा विवाह दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से किया। देवयानी और शर्मिष्ठा विवाह के पहले नजदीकी सहेलियां हुआ करती थी, परंतु जैसे ही उनका विवाह ययाति से हुआ, दोनों में विवाद बहुत बढ़ने लगे। जब शुक्राचार्य को यह बात पता चली कि उनकी पुत्री के रहते ययाति ने शर्मिष्ठा से दूसरा विवाह कर लिया, उन्होंने ययाति को श्राप दे दिया, तुम्हारी यौवन शक्ति अर्थात जवानी अभी से नष्ट हो जाएगी और तुम बूढ़े बन जाओगे। अब ययाति अत्यंत बड़े दुखी हुए। उन्होंने प्रार्थना की, शुक्राचार्य, प्लीज मुझे अपना यौवन लौटा दीजिए। तो शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि तुम्हें अपने पुत्रों में से कोई उनका यौवन देगा तो तुम युवा बन जाओगे। यह सुन राजा ययाति अपने पुत्रों के पास गए। उनके 5 पुत्र थे, यदु, तुर्वसु, रुहु, अनु, पुरु। उन्होंने सर्वप्रथम अपने बड़े पुत्र यदु से पूछा, क्या तुम मुझे अपना यौवन दोगे? यदु ने, तुर्वसु ने, रुहु और अनु ने मना कर दिया। यदु से ही आगे यदु वंश चला और उसी वंश में आगे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ऐसे ही तुर्वसु, द्रुहु, अनु, इनसे भी अनेक वंश तैयार हुए। सबने मना कर दिया तो सबसे छोटे पुत्र पुरु ने कहा, पिताश्री, आप मुझे अपना बुढ़ापा दे दीजिए, मैं अपना यौवन आपको प्रदान करता हूँ। कई वर्षों तक अनेक भोगों में अनेक सुख और ऐश्वर्य भोगने के बाद ययाति को यह बोध हुआ कि इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। जितना पानी से आग नहीं बुझती, उतना ही भोगों से कभी तृष्णा मिटती नहीं है। और उन्होंने बचा हुआ यौवन पुरु को फिर लौटा दिया। फिर राजा अत्यंत खुश होकर सारा राज्य पुरु को सौंप दिया। वानप्रस्थ आश्रम चले गए। पुरु में अत्यंत बड़ी सहनशीलता और सेवा के भाव रहते थे और इस कहानी से हमने यह सीख लेनी चाहिए
कि भोगों की कोई सीमा नहीं होती है। संयम ही सच्चा सुख है। बल, बुद्धि, भक्ति तीनों की परीक्षा समय समय पर होती है और राजा वही बनता है जो सबसे योग्य होता है और त्यागी होता है। योग्यता, संयम और धर्म से वंश को आगे बढ़ाया जाता है। बड़ों की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तो कल मिलेंगे अगली और एक कहानी के साथ। मिलते रहिए, जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। और सब्सक्राइब करने से एक फायदा आपका होगा कि जैसे ही वीडियो इधर अपलोड होगा, सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन से यह वीडियो सुनने और देखने अवश्य मिलेगा। जय श्री कृष्ण।